एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव लड़ कराने हैं। बंगाल में और देश में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं अभी, मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसा क्या कर दिया है बंगाल के लोगों के लिए, जो बंगाल के लोग इतना बड़ा बहुमत उन्हें दे रहे हैं। बीजेपी अगर डायरेक्ट खुद ही जीत जाती तमिलनाडु और केरला में, तो सीधे सीधे लोग सड़क पे आ जाते हैं कि ये ईवीएम से हो रहा है। इसीलिए ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ, और एक ही मूल मंत्र जो आपने बताया वो एक ही मूल मंत्र है, और वो है ईवीएम। और उससे निजात पाने का तरीका भी एक ही है, आंदोलन सड़कों पे करना पड़ेगा पीसफुल, और पेपर बैलेट को वापस लाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत चुकी है। भाजपा के पास कौन सा मूल मंत्र है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी चुनावों को जीतती जा रही है? मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं, मैं इनसे जानूंगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा तो चुनाव जीत गई प्रचंड बहुमत के साथ। देश की जनता का वोट हार गया, और बंगाल की जनता का वोट हार गया, असम की जनता का वोट हार गया, और ईवीएम जीत गई। मैं तो यही कहूँगा, और यही सच्चाई है। अगर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए, या तो मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर हम असम की बात करें तो अडानी जी को जो उन्होंने ज़मीन दी है वहाँ पे, और दूसरा जो असम की जनता निरंतर गरीबी और गरीबी की तरफ बढ़ती जा रही है, वो जनता को पसंद आ रही है असम की, कि हमें गरीबी में रखा जाए, हमें परेशान हाल रखा जाए। या तो असम की जनता को यही अदा भारतीय जनता पार्टी की भा रही है, और या फिर ईवीएम है। फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात, बंगाल में भी यही बात है। बंगाल में और देश में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं अभी, मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसा क्या कर दिया है बंगाल के लोगों के लिए, जो बंगाल के लोग इतना बड़ा बहुमत उन्हें दे रहे हैं। कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो विश्वास दिलाने के लिए किया होगा। तो अगर वो नहीं किया तो क्यों उन्हें वोट दे रहे हैं? अगर लोग उनसे नफरत ही करते हैं, जो उनके कारनामे हैं, उससे कोई भी अच्छा भारतीय जो होगा वो नफरत ही करेगा आरएसएस और बीजेपी के सारे कारनामों से। उसके बाद भी अगर वो जीतते हैं इतने प्रचंड बहुमत से, तो एक ही रास्ता है उसका, और वो है ईवीएम। अब ये काम आप आरएसएस और बीजेपी के लोग बोलेंगे केरला में क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? धीरे धीरे करेंगे ना, बेफिक्र रहिए। केरल में भी जीतेंगे एक दिन, वो हो सकता है अगला चुनाव केरल में भी जीतें। और ये जो तमिलनाडु में रिजल्ट आए हैं, ये भी बीजेपी अगर डायरेक्ट खुद ही जीत जाती तमिलनाडु और केरला में, तो सीधे सीधे लोग सड़क पे आ जाते हैं कि ये ईवीएम से हो रहा है। इसीलिए ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ, और एक ही मूल मंत्र जो आपने बताया वो एक ही मूल मंत्र है, और वो है ईवीएम। और उससे निजात पाने का तरीका भी एक ही है, आंदोलन सड़कों पे करना पड़ेगा पीसफुल, और पेपर बैलेट को वापस लाना पड़ेगा। जब तक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये रिजल्ट आते ही रहेंगे। अगला नंबर अब यूपी का भी आने वाला है, निश्चिंत रहिए सर। जिस प्रकार से ममता बनर्जी को आज करारी हार का सामना करना पड़ा, उससे क्या आपको लगता है कि अब जो है अपोजिशन के लोग एकजुट हो जाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी डरने वाली नहीं बल्कि लड़ने वाली लीडर हैं। देखिए, एक होके भी क्या कर लेंगे? ईवीएम को थोड़ी हरा लेंगे। ईवीएम को हराने के लिए तो ईवीएम को हराने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने हैं। अपने आप हर जगह आरएसएस और बीजेपी हार जाएगी। ये बात मेरी आज सुन ले लोग, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। कल सुन ले तब आएगा, 10 साल बाद सुन ले तब आएगा। जब भी सुनेंगे तभी आएगा, वरना जब तक ईवीएम है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये बात समझ लेनी चाहिए सबको। बड़ा सवाल सर ये है कि आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि सामने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 2027 में बात कर रहा हूं। तो क्या आप ईवीएम को बंद करवा पाएंगे जनता के सहयोग से, जनता की मदद से? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, जी जान से कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। ये जनता के ऊपर है कि वो हमारा साथ दें, और खुल के साथ दें, अपनी सारी मुसीबत परेशानियों के बावजूद दें, जिसको खुद बीजेपी और आरएसएस ने जनता के लिए क्रिएट किया है, कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने में ही 24 घंटे लगे रहें और देश लुटता रहे। तो अगर जनता उसमें से टाइम निकालेगी, देखिए, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर से तो मेरा भरोसा ऑलमोस्ट उतर ही चुका है। वो अपने स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। ये सब
जो एक प्रकार से ड्रामेबाजी होती रहेगी, झूठे केस बनते रहेंगे और जिसको ज़मानत करानी होगी ज़मानत करा देंगे, जिसे जेल भेजना होगा जेल भेज देंगे। ये सब मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। इसके ऊपर जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। पॉइंट एक ही है, आंदोलन ईवीएम को हटाने के लिए, पेपर बैलेट को लाने के लिए। देश, संविधान, भारत देश की जनता तभी बचेगी, वरना बहुत बुरा समय आ भी चुका है और आगे और आता रहेगा। लगातार आप कहते हैं कि ईवीएम, लेकिन बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत गई है, असम में भाजपा जीत गई है, तो क्या इस चुनाव को रद्द करवाया जा सकता है या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके शपथ को आप रुकवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई उसका साजो सामान ही नहीं है। जनता अभी अपने भी सड़कों पे अभी तक नहीं आई है जितनी संख्या में आना चाहिए था। और विपक्ष के नेताओं को तो मैं कहूँ ही क्या, मैं तो थक गया हूँ कह के। हो सकता है अब अकल आ जाए, अगर विपक्ष के नेताओं को भी अब अकल आ जाए, स्लीपर सेल्स को वो भगा दें अपने से दूर, जो उनके आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल हर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में घुसे हुए हैं अंदर तक, जो ईवीएम का आंदोलन होने ही नहीं दे रहे हैं। अगर उनको दूर कर देंगे तब एक रास्ता है, वरना जनता को ही उठना पड़ेगा और उठकर एक बार ईवीएम हटेगी तो फिर देश की डेमोक्रेसी और देश बचेगा, वरना बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जनता चाहे तो चुनाव रद्द करवा सकती है, जनता चाहे तो कुछ भी करा सकती है, पीसफुल प्रोटेस्ट। देखिए, अगर इसके भी देखिए सबूत तो निकल ही आएंगे ना। अगर ईमानदारी से कोई भी कार्य किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो ईवीएम की धांधली के सबूत तो नज़र आ ही जाएंगे। जो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज है उससे नज़र आ जाएंगे, ज़्यादातर सबूत तो उसी से मिल जाएंगे। तो जब सबूत मौजूद हैं, विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष एक तरीके से बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है, तो सबूत आने का चांस तो है, लेकिन जनता के आंदोलन से है। सबूत एक बार आ जाएंगे तो जनता खुद देख लेगी सिर्फ, और ये लोग सब फिर मेरे ख्याल से तो देश ही छोड़ के भाग जाएंगे जिस दिन सबूत जनता के सामने आ गए और हम सबने दिखा दिए। इनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, आरएसएस और बीजेपी वालों के पास। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर देखा गया कि काउंटिंग के पहले वीवीपैट की तमाम पर्चियां पड़ी हुई हैं। ये सब बेकार की बातें है ना, हम लोग ये सब 50 बार करके दिखा चुके हैं। सीसीटीवी और जो वीडियो फुटेज है उसमें सब धांधली साफ नज़र आ जाएगी। कोई भी जो इनका मैनुअल है इलेक्शन कमीशन का खुद का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो 2024 में की गई थी ईवीएम को सुरक्षित बनाने के लिए, उसका कहीं भी पालन नहीं होता। एक भी, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक भी ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कराते दौरान चुनाव आयोग एक भी ईवीएम के ऊपर जो उनका खुद का कानून है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता। तो आप बताइए क्या निष्पक्ष चुनाव है या नहीं है? जनता से कुछ कहेंगे आखिर में सर आप? जनता से कहेंगे, अगर देश बचाना है, अपने बच्चों को खुशहाल बनाना है, भारत देश में इतनी क्षमता है कि वो हर एक भारतीय परिवार को खुशहाल बना सकती है। अगर आपको वो चाहिए तो हमारे साथ आंदोलन आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। विपक्ष के नेताओं पे अब ज़्यादा भरोसा ना हम कर पा रहे हैं और आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से अक्षम है, उनके बस की नहीं है आरएसएस और बीजेपी को रोकना। ये बात तय हो चुकी है। आपका आंदोलन चल रहा है, रुक गया? हमारा आंदोलन तो निरंतर जारी है, चल रहा है। हम लोग बात भी कर रहे हैं और सब जगह अपने लोगों से बात भी करें, लेकिन वही बात है ना, हमारे पास तो जनता के सहयोग के अलावा कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की वो खुद हमारे ही खिलाफ काम करने पे जुटी हुई हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग तो जुटे हुए हैं। अपोजिशन के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी हमें ही निशाना बना के सारा हमें ही कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में टास्क जो है, जो काम है, बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिनता सरलता में बदल जाएगी जैसे ही जनता हमारी बात सुनकर सड़कों पे आके एक ही काम करना ना, पेपर बैलेट से चुनाव करा लेना। अगर बीजेपी आरएसएस इतनी ही कॉन्फिडेंट है, पेपर बैलेट से चुनाव करा के जीत के बताए ना। ये है सच्चाई, इसे आज मान लें तब भी यही सच्चाई रहेगी, कल माने तब भी यही सच्चाई। चलिए, बहुत बड़ी बात महमूद प्राचा जी बोल रहे हैं कि साफ तौर पर जनता जो चाहे वो कर सकती है। जनता अगर विद्रोह कर दे तो चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं नवीन पानंदरबाम, सिर्फ न्यूज़, दिल्ली।